आई एम रोमी। मैं अपनी वीडियो में मार्केट में जनरली आने वाली प्रॉब्लम के बारे में जो हम फेस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करते करते आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में 4 बड़े पिलर के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो जो 4 बड़े पिलर हैं वो है 4P। 4P में बेसिकली क्या होता है? सबसे पहला जो होता है आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ आपकी कंपनी काम कर रही है। दूसरा आपका जो पी होता है वो होता है उस प्रोडक्ट के आपने कॉस्टिंग के हिसाब से क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड की, क्या प्राइसिंग है आपकी, उस प्रोडक्ट को आप किस पर्टिकुलर मार्केट में आप प्लेस करने जा रहे हैं। तो तीसरा पी वो होता है। चौथा होता है आपके प्रमोशंस, किन प्रमोशनल या एडवर्टीजमेंट या क्या स्ट्रेटजीज़ के साथ आप मार्केट में से प्रमोट करेंगे। तो ये सारी जो 4P होती है ज़्यादातर कंपनी अपनी कंपनीज में अप्लाई करती है, बट फिर भी कई बार आपको सक्सेस मिलती है, कई बार आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती? हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, इन 4P के साथ 5P 7P आगे बहुत सारे P इंपॉर्टेंट जो हैं, जो पीपल है या आपका कुछ और स्ट्रेटजी है वो उसके हिसाब से उन्होंने ऐड की है। बट ये बेसिक 4 हैं। सपोज़ कीजिए आपका कोई ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस वैल्यू का प्रोडक्ट है और आप उसको मार्केट में जाते हैं, उसे बेचने की कोशिश करते हैं हाई प्राइस की वजह से, कई बार वो मॉडल नहीं बिकता। या आप एक हाई एंड प्रोडक्ट को आप लो प्राइस पे अगर आप बेचने की कोशिश करते हैं या कर भी पाते हैं तो आपकी कंपनी को उसका नुकसान हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिस प्लेस पे आप जा रहे हैं आपके पास उस प्लेस का मार्केट साइज़ पता होना चाहिए, उस मार्केट साइज़ के हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, उतना उस वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उस प्राइस ब्रैकेट रेंज के ही प्रोडक्ट को लाइक करेगी। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो तीसरा आपका सबसे बड़ा जो आपका आ जाता है आपका किस प्लेस, इस प्लेस पे जो आपका कस्टमर मिक्स है वो आपको रेडी करना पड़ता है कि मेरा अगर लो एंड प्रोडक्ट का मेरा कोई मार्केट बेस है तो मुझे इस वाले प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसकी प्राइसिंग उनको सूट करे। अगर कोई हाई एंड प्रोडक्ट है, कोई हाई एंड कस्टमर बेस है जिनको हाई एंड, जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट, जिनको बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली मशीन चाहिए, तो आपको उस हिसाब से उस वाली प्रोडक्ट प्लेस करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास केवल 1 या 2 मॉडल है उनके साथ में चलूँ। आपको कई सारे फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं और उन फीचर को समझते हुए आपको अपने कंज्यूमर को प्लेस करना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें होने के बाद भी कई बार हम लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाते। उसके एक बहुत बड़े रीज़न होते हैं आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, आपका जो सेल्स फोर्स है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आपके जो एडवर्टीजमेंट हैं, कई बार उस प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो इसमें अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग तो टेक्निकल लाइन में जैसे बड़े बड़े कैपिटल इक्विपमेंट, आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट काम नहीं करती। इसमें बेसिकली काम करता है आपका सेल्स फोर्स, आपका सर्विस फोर्स, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूँकि टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसके रिजल्ट थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन स्टडी होते हैं, समय के साथ वो चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो हमको मार्केट में हमको ध्यान क्या रखना है, हमको अपने जो राइट प्रोडक्ट को राइट कंज्यूमर बेस के सामने प्लेस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऐसे ऑडियंस के सामने लेके जा रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट उस चीज़ को सपोर्ट ना करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं, प्राइसेस भी अवेलेबल हैं, बट हम सही तरीके से उस प्रोडक्ट को समझा नहीं पा रहे हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वैसी नहीं है। तो अपने फीचर्स को आप प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करें, उनको अच्छे से समझाएं और उसको समझाने के बाद आप उसके एडवांटेज जो उनके प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं, जो उनको फ़ायदा मिलने वाला है उनके प्रोजेक्ट को फिनिश होने में या उनकी कोई एक्टिविटीज़ को या कोई एप्लीकेशन को, उसको बहुत अच्छे से समझें। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है और मेरे पास पीपल भी है, प्लेस भी है, मार्केट भी है, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर को उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, एप्लीकेशन के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब हम इतनी सारी चीज़ों के साथ जाते हैं तो सामने वाला एंड यूज़र उसको वैल्यू देता है, उस चीज़ को समझता है। फिर उस वैल्यू के हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट को जो मार्केट करना है, जो सेल करना चाहते हैं, वो ईजिली हो जाता है। आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी सर्विस फैसिलिटीज़, तो वो एड ऑन होती हैं। आई होप आप आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम उसको तो कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। तीसरी एक और सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं हम उनको एक रॉन्ग ऑडियंस को बेचने की बहुत कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर वैल्यू का प्रोडक्ट अगर हम रॉन्ग ऑडियंस को, उस ऑडियंस को कुछ और प्रोडक्ट चाहिए और उसको ज़बरदस्ती अगर हम उसको दूसरा प्रोडक्ट समझाने की या पिच करने की कोशिश करते हैं तो वो एक रॉन्ग सेलिंग हो जाती है। हालांकि कई बार इसमें हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट ये ऑब्जर्व किया गया कि उसको शायद उस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं। तो रॉन्ग सेलिंग कभी मत कीजिए, हमेशा राइट सेलिंग, राइट पिच, राइट प्रोडक्ट के साथ जाएं तो आपको हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। आपको रिपीट ऑर्डर्स भी मिलेंगे, कस्टमर का आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा
आपकी कंपनी की गुडविल भी इम्प्रूव होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आई होप मैं इसमें आप थोड़ा अपनी जनरल लाइफस्टाइल में अपनी सेलिंग पिच में आप इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे और इसको आपको एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।